वेलकम टू फाइनेंशियल इनसाइट्स एवरीवन एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द सपोर्ट एंड व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इस मार्केट आउटलुक में तो मतलब अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं तो यू कैन बी ए रियली गुड ट्रेडर। और आप सच में, क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी बहुत है, आप सब ने देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन जितने भी हुए लास्ट वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट डाउन थे। तो अगर आपको पता है कि सपोर्ट कहाँ है एग्जैक्टली और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ सपोर्ट। तो इन अ सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ बहुत ही सिंपल वे में कि सपोर्ट क्या होता है, तो जहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स जिस लेवल पे, जिस भी प्राइस एक्शन पे बाइंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स सेलिंग ऑर्डर से ज़्यादा होते हैं, उससे हम सपोर्ट कहते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। क्योंकि वहाँ पे एक, आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक सर्टेन लेवल पे प्राइस जाने के बाद वहाँ से वो नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट मिनट या फिर नेक्स्ट आवर जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं वहाँ से ऊपर ही जाता है, विच मीन्स कि उस लेवल पे, उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर से ज़्यादा है, और उससे हम सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और सेम थिंग गोज़ फॉर द रेजिस्टेंस कि जहाँ पे जिस प्राइस लेवल पे सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर से ज़्यादा होता है, सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर से ज़्यादा होता है, उससे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं कि वहाँ उस प्राइस एक्शन पे जाने के बाद पर्टिकुलर जो भी एसेट है, वेदर इट्स निफ्टी, सेंसेक्स, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स और कोई भी चार्ट आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन अगर एक सर्टेन प्राइस लेवल पे जाता है और फिर वहाँ से सेल ऑफ होता है 4 आवरली या फिर डेली या फिर 2 आवर जो भी आप कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, वो क्लोज नहीं करता है उस प्राइस एक्शन के ऊपर, तो उससे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उससे हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव यू द लाइव एग्जांपल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। मैंने आई एम करेंटली लुकिंग एट द यूएसडी डॉलर इंडेक्स, जो उसके बारे में मैंने आपको, इट्स अ ह्यूज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कि जो अभी मार्केट में जो हम फॉल देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न है यूएसडी का, उसके पीछे उस मार्केट फॉल का भी जो हम सेंसेक्स निफ्टी और ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो that how you can analyze the USD and how you can understand the USD in a way that can help you out, because it's a macroeconomic factor, right? uh, let me just show you the chart and okay, so now आप चार्ट पे देख सकते हैं कि ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। द दिस वन, ठीक है, एट सम लेवल 89.67, ठीक है, इस लेवल पे इसे मैं सपोर्ट, दिस इज़ अ सपोर्ट लाइन, ठीक है, एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस लाइन एट अ समवेयर लेवल ऑफ 102.16। अभी का ही एग्जांपल है ये डॉलर इंडेक्स पे। और ये मैंने सपोर्ट क्यों सॉलिडिफाई किया है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन वापस जा रही है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने जब ये एम पैटर्न बनी, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये रेजिस्टेंस है इन अ सिंपल वे, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन एक सर्टेन लेवल, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स ज़्यादा है सेलिंग ऑर्डर से, और यहाँ से प्राइस एक्शन मंथली कैंडल पे ऊपर जा रही है, एंड दिस इज़ अ मंथली चार्ट, अ मंथली, विच मीन्स इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। आप ये जितनी भी कैंडल देख रहे हैं वो मंथली कैंडल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली हमने ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, एंड दिस वाज आल्सो द दिस वाज सपोर्ट दैट हैज़ ब्रोकन डाउन टू द, तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है। और ये फिर से नाउ वी हैव ब्रोकन दिस सपोर्ट, जो मैं पिछले लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमने एक सपोर्ट, सॉरी, एक रेजिस्टेंस था जो इम्पोर्टेंट ऑन अ मंथली बेसिस, दिस इज मंथली बेसिस, और ऑल्सो यू कैन सी ऑन अ मैकडी, ऑल्सो ऑन अ मैकडी कि वी हैव क्रॉस hologram above the in a positive area, इन अ पॉजिटिव एरिया। ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ये वीडियो मैंने मैकडी के लिए नहीं बनाया एग्जैक्टली, तो मैं मैकडी आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके बाद मैं शूट कर दूंगा कि व्हाट इज़ अ मैकडीज एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस इंडिकेटर टू इन योर बेनिफिट। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे थे,
तो लास्ट टाइम यू कैन सी दिस वाज अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस मतलब लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर टाइम कि रेजिस्टेंस यही होता है कि जहाँ पे सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर से ज़्यादा होता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. दिस वाज आल्सो रेजिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज it's a monthly candles, right? Each and every candle shows the monthly time frame. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मंथली क्लोज हुई है बट सेल ऑफ है, विच मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है. ठीक है. दिस वॉज अ सपोर्ट अगेन. इट सॉलिडिफाइज द सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमने टेस्ट किया, उसके बाद फिर से हमने इसी लेवल सेम लेवल 89.98 पे हमने फिर से टेस्ट किया और फिर से वी बाउंस बैक, which simply means that we do have a major support at the 89 level. Yeah. Or we do have a strong resistance at the 102 level, which we completely broken out. ये already हम लोगों ने ये मंथली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, विच इज़ बुलिश. और अगर DXY बुलिश है तो इन ऑनेस्ट ओपिनियन ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आई कुड गिव यू द प्रॉपर अपडेट अबाउट द मैक्रो फैक्टर्स दैट इज़ हैपनिंग इन करंट मार्केट. What are the reasons behind the stock market fall? Is one of the major reason is the US dollar is getting stronger against the global baskets of currencies. So let me just conclude this video by saying that no matter what market you're trading, no matter what asset you are trading, whether it's a bond, whether it's anything, like if you are trading with a chart in a particular time frames, then honestly speaking, support or resistance, ये दो चीज़ will be like extremely amazing if you can identify the proper support at the entry level and identify the proper resistance at the exit level. So that would be like a huge impact on your trading portfolio for sure. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो. So in a future I'm definitely gonna share more content and definitely gonna create a detailed video which could be last for 15 minutes at least, so I can explain how you and we all can identify the proper resistance and support level on any particular given chart. Okay, so thank you so very much for watching this one, everyone.